इस खबरनामे में मिलिए कश्मीर की शतरंज चैंपियन खिलाड़ी मिन्हा अयाज से। और संगीन सेहत चैलेंज से जूझ रही उधमपुर जिले की पूजा देवी ने खोला ब्यूटी पार्लर। श्रीनगर डाउनटाउन के खानियार मोहल्ले में जन्मी 17 साला 12वीं जमात की तालिबा मिन्हा अयाज कौमी शतरंज चैंपियनशिप में अपना नाम बना रही हैं। अयाज अहमद वानी की बेटी मिन्हा अयाज ने कुछ वक्त कब्ल कौमी लेवल की शतरंज चैंपियनशिप में गैर मामूली काबिलियत का मुजाहिरा करके शतरंज माहिरीन का ध्यान अपनी जानिब रागिब किया। ये सेल्फ मैनेजमेंट और सुबह उठकर पढ़ाई करती हैं। खाली और एक्स्ट्रा टाइम निकालकर ये शतरंज की प्रैक्टिस और जिस्मानी सरगर्मियां करती हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर शतरंज का खेल खेलना चाहती हैं। मेरी चेस जर्नी है वो जब मैं 5 इयर्स की थी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ चेस में। मेरे जो फादर थे वो चेस खेलते थे, तो आफ्टर दैट मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ये कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं ये लोग। तो आफ्टर दैट मैंने उनको बोला कि मुझे भी खेलना है आपके साथ। उन्होंने बोला आपको तो नहीं आता, आप कैसे खेलोगे मेरे साथ। तो मैंने बोला मैं खेलूंगी। उन्होंने कहा कि वो एस्टॉनिश हो गए कि मैंने तो कुछ नहीं सिखाया इनको भी, बट मैं उनकी गेम्स देखती थी, मैं एनालाइज करती थी कि वो क्या खेलते हैं। उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैं खेलूंगी। आफ्टर दैट जब मैंने वो खेला तो उनने मुझे उसके बाद स्किल्स सिखाए, बहुत सारी स्किल्स सिखाए, मुझे प्रैक्टिस कराई चेस में। पहले मैं टूर्नामेंट्स में नहीं गई, वरना मुझे एट द एज ऑफ 5 आता था खेलना। उसके बाद मैंने अराउंड 2021 से स्टार्ट की मेरी चेस जर्नी, और उसके बाद मैंने हमेशा गोल्ड मेडल्स दिलाए आज तक इंडिविजुअल लेवल पे। कश्मीर की वाहिद लड़की होने के नाते मिन्हा अयाज ने अंडर 19 कौमी कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वालिफाई किया। मिन्हा ने अपनी कामयाबी तब दर्ज की जब इन्होंने 2023 तमिलनाडु कौमी शतरंज चैंपियनशिप में अपने सभी निजी मैच जीते और कोलकाता में 2024 कौमी अंडर 19 चैंपियनशिप में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। ग्रैंड मास्टर बनने के ख्वाब के साथ मिन्हा शतरंज की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। वो बहुत ऑनर्ड फील हुआ था मुझे, क्योंकि मैं एक कश्मीर में अकेली लड़की थी वहाँ से, जो मैं इंडिविजुअल लेवल पे वहाँ पे गई थी। जम्मू से भी वहाँ पे अराउंड 2-3 लड़कियाँ थी जो वहाँ पे गई थी मेरे साथ। कश्मीर से वहाँ से अकेले जाना वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया, बहुत स्ट्रगल की उस टाइम। मैंने 18 मैच खेलना दिन में बहुत बड़ी बात होती है। तो 18 के 18 जीते आपने? मैंने 18 के 18 जीते। अगर मैं एक भी हार तो वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो जाती। तो नेशनल्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा जो कंपटीशन वहाँ पे था? बहुत अच्छा वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं सुबह उठती थी, वहाँ पे भी मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करती थी। जब हम वहाँ पे जा रहे थे तो मैं वहाँ से पहले से ही मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मैं एंड गेम्स देख रही थी, ओपनिंग देख रही थी, स्ट्रैटेजीज देख रही थी कि मैं कैसे वहाँ पे खेलूँ। मिन्हा अयाज के वालिद ने इन्हें शतरंज के बहुत सारे मूव्स, टैक्टिक्स और स्किल सिखाई। एंड, ओपनिंग, स्ट्रैटेजिक और डिफेंस गेम सिखाए। शतरंज इनका फैमिली गेम है। इनके वालिद और फूफा भी शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं। 2021 में इनका शतरंज का सफर शुरू हुआ। इनका पहला जोनल टूर्नामेंट नोहटा में था। उसके बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल टूर्नामेंट्स खेले, जहां इन्होंने निजी तौर पर कई तमगे जीते। एक्चुअली हम यार दोस्त खेल रहे थे आपस में, और ये कभी मतलब अपनी बिल्कुल बचपन में ये तमाशा देखती थी। तो मुझे पता नहीं है कि मतलब मैंने इसको नहीं सिखाया है कि ये चीज़ कैसे चलती है, वो चीज़ कैसे चलती है, इससे कैसे चलते है। ये इसने खुद सीखा हमको देखते देखते। और जब इसने मेरे साथ गेम खेली तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा खेलती है। तो बस मैंने जो है इसको सिखाना शुरू कर दिया। मेरे को पता नहीं चला कि इसका IQ, इसका जो स्किल्स है, इसका जो टैलेंट है वो इतना हाई अप कैसे हो गया कि यू बिलीव मी और नॉट, आई हैव नॉट वन इवन अ सिंगल गेम फॉर द लास्ट 5 years। मिन्हा अयाज ने इससे कब्ल 3 बार स्टेट लेवल और 6 इंटर डिस्ट्रिक्ट तिलाई तमगे जीते हैं। शतरंज माहिरीन का मानना है कि अगर तरबियत और सही रहनुमाई की जाए तो मिन्हा अयाज जैसी लड़कियों में बड़ी पहचान बनाने की काबिलियत है।
शतरंज के शौकीनों का मानना है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों, खासकर लड़कियों को शतरंज को एक खेल के तौर पर अपनाना चाहिए और अपनी पहचान बनानी चाहिए। मन में कुछ करने का मजबूत इरादा हो तो कोई चैलेंज आपकी राह नहीं रोक सकता। ये साबित कर दिखाया है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की खातून पूजा देवी ने। उधमपुर के धनु गांव की रहने वाली पूजा देवी पिछले कुछ बरसों से कैंसर जैसी संगीन बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन अपने मजबूत इरादे से इन्होंने न सिर्फ अपनी बीमारी पर काबू पाया, बल्कि गांव में पहला ब्यूटी पार्लर खोलकर गांव की दीगर खवातीन को खुद कफील बनने की नई राह भी दिखाई। सरकार की तरफ से जो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये योजना है औरतों के लिए, और मैं वहाँ तक पहुँची, और ये जो मैंने RCT से ट्रेनिंग ली है उसी के बलबूते से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और मैं एक बहुत बड़ी बीमारी में जूझ रही थी, और मैं ये मैसेज करना चाहती हूँ सबको कि सभी औरतें अपने पाँव पर खड़े हों और खुद की एक पहचान बनाएं। और मैंने वहाँ जाके, मैं पहले ऐसे ही घर पे रहती थी, लेकिन जब से मैं उधर उधमपुर जाती हूँ वैसे मुझे रिलैक्स मिला है। हुकूमती मंसूबों के तहत पूजा देवी ने ब्यूटी पार्लर की पहले खुद ट्रेनिंग हासिल की और अब गांव में पहला ब्यूटी पार्लर खोलने के साथ ही गांव की दीगर खवातीन को भी ब्यूटी पार्लर में काम करने की ट्रेनिंग दे रही हैं। ये 3 साल पहले कैंसर जैसी संगीन बीमारी की जकड़ में आई थी और बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, लेकिन इनका ख्वाब था कि ये खुद का कोई कारोबार शुरू करें। जब इन्हें हुकूमती मंसूबों का पता चला तो इन्होंने हिम्मत करके ट्रेनिंग हासिल की और आज ये खुद का ब्यूटी पार्लर खोलकर काफी खुश हैं। मेरे पापा, मेरी सिस्टर, हम बहुत परेशान रहते थे कि हम 4 बहनें, एक छूट जाए तो हम क्या करेंगे। हम बहुत टेंशन लेते थे इस बहन की। हमारी छोटी बहन है देवरानी है, जब बीमार रहती है ना, छोटे छोटे बच्चे थे इसके, मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं सोचती हूँ अभी ये इतनी बीमार है तो घर का कारोबार कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेंगे। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं 3 इसकी। हम बहुत टेंशन लेते थे। जब बीमार रहती ना, ऐसे हम पार्लर की पहले खुश नहीं थे। हम जब बीमार थी ना, हम ये रहते थे ठीक हो जाए, हम खुश हैं। तो देखना, इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने उधर गई, गढ़ी में गई, उधमपुर में गई, तो इसने पार्लर का काम सीखा। तो हमें इसके देख के हमें बहुत खुश हुए। पर इतनी बीमार थी ना कि कोई बोल नहीं सकता बच पाएगी, इतनी बड़ी बीमार थी। पूजा देवी चाहती हैं कि गांव की दीगर खवातीन भी इनकी तरह अपना कारोबार शुरू करके खुद कफील बने। पूजा देवी ने शिवनगर उधमपुर में SBI RSETI से ट्रेनिंग हासिल की और 1 महीने के अंदर कामयाबी से अपना ब्यूटी पार्लर कोर्स पूरा करने के बाद इन्होंने अपने ही गांव में अपना ब्यूटी पार्लर कायम किया और दीगर खवातीन को रोजगार दिया। पूजा देवी ने खवातीन की फलाह बहबूद के लिए कई मंसूबे शुरू करने के लिए मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। तो इन्होंने हमारे से 1 मंथ की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें इन्होंने अभी कुछ दिनों में ही इन्होंने अपना यूनिट खोला। और मैं उन लड़कियों को बताना चाहती हूँ जो कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि कुछ कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जिनको रोज़गार नहीं होता है तो वो कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ सुसाइड केस भी आ जाते हैं, ऐसे कुछ देखा जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सीखना चाहिए, जो लड़कियाँ हैं उनको सीखना चाहिए। युवा यूथ है उसमें आते हैं, तो देखा जाए तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी इनसे बहुत कुछ मिला है कि अगर आज मैं छोटी सी बीमारी से जूझ रही हूँ तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर भी इन्होंने अपना यहाँ पे यूनिट खोला है। पूजा देवी ने ट्रेनिंग देने के लिए SBI RSETI का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अब खुद कफील बन गई हैं। इस ब्यूटी पार्लर में ये टेलरिंग भी कर रही हैं। गांव की खवातीन इनसे सूट सिलवाने भी आ सकती हैं। गांव वाले, घर वाले और रिश्तेदार पूजा देवी की इस कोशिश को काफी सराह रहे हैं। पूजा देवी अपने ब्यूटी पार्लर के यूनिट को मजीद बढ़ाना चाहती हैं, जिससे कि पूरे उधमपुर जिले में इनका ब्यूटी पार्लर पहले मकाम पर आ सके।